हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और अगर आप लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप लोग कोइंसिडेंटली या इस वीडियो पे आए हो, इसका मतलब है कि इस वीडियो की आपको बहुत जरूरत थी। ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें ऐसी कई सारी चीजें हैं जो मालूम ही नहीं होती। तो ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार हमें कौन कौन से एग्जाम देने चाहिए। ठीक है। दरअसल क्या होता है, हमें लगता है कि अगर टॉप के एमबीए कॉलेज से किसी से हमें एमबीए करना है, ठीक है, कोई टॉप बी स्कूल से करना है, तो कैट ही देना पड़ेगा, या ज्यादा से ज्यादा कई लोगों को लगता है कि जेड दे देते हैं। लेकिन ओवरऑल 7 ऐसे एग्जाम्स हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 7 इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्स है ना कि आप यहाँ पे एम लेवल की टक्कर के कॉलेज से आप एमबीए कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक आध दो तो ऐसे हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता, तो वो आप दे देना। ठीक है, बाकी भी देना। तो आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी डिटेल बारीक बारीक सी चीजें बता दूंगा, जैसे जितने भी एग्जाम है उनकी रजिस्ट्रेशन कब से चालू होंगे, उनकी एग्जाम डेट क्या होगी, है ना, उनकी एग्जाम डेट क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, और कौन कौन से कॉलेज उनका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो पूरा आज के वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में बता दूंगा। प्लस वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप में से आप लोग फ्री की टेस्ट सीरीज लेने में इंटरेस्टेड हो, जो कि हमारी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होती है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जितने ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर उसके हिसाब से हम लोग प्लान बनाएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आपको सारे कॉलेजेस की, ओ सॉरी, सारे एग्जाम्स के नाम बता देता हूँ। फिर उनका एग्जाम कब, कहाँ, कैसे, क्या होता है, वो सब डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, देखो जो 7 ये है, सबसे पहले तो आपका कैट हो गया। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका जेट हो गया। ठीक है, थर्ड आप स्नैप ले लो। ठीक है, फोर्थ एनमेट ले लो। ठीक है, ये सब अभी इसके बारे में डिटेल में और भी चीजें बताऊंगा। फिफ्थ आप सीमेट कर दो। सिक्स्थ आपका महाराष्ट्र सीईटी हो गया, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम होता है। और सेवंथ आपका हो गया एसआरसीसी जीबीओ। ठीक है, तो ये 7 ऐसे हैं, ये आपको फॉर्म भरने हैं। ठीक है, ये 7 फॉर्म आपको एग्जाम के भरने, अभी कॉलेज की बात बाद में आएगी। ठीक है, तो अब इनसे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलेज कौन कौन से, फिर मैं आपको एग्जाम का पैटर्न बता दूंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड मेरी वेबसाइट पे एक ब्लॉग भी है। ठीक है, तो उस ब्लॉग पे जाके आप पूरा डिटेल में पढ़ भी सकते हो। मैं अभी आपको मोटा मोटा पूरी हिंट दे देता हूँ। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाना catipmet.com/blog पे। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ। इससे एक सेकेंड। हाँ, अब जैसे कैट की बात करें, तो कैट से रिलेटेड जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। तो कैट में देखो सारे के सारे आपके आईआईएम हो गए, है ना, ध्यान से सुनते हैं ना, ब्लॉग में पढ़ लेना। सारे आईआईएम हो गए, आईआईटीज हो गए। ठीक है, इस बार अब आईआईएफटी भी लेने लगा है। तो आईआईएम, आईआईटी, आईआईएफटी, देन फिर एसपी जैन हो गया, आईएमआई हो गया, आईएमटी गाजियाबाद हो गया, केजो सोमाया हो गया, जिम हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हो गए जो कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो कैट की अगर हम बात करें, इरमा भी हो गया। तो कैट में 50 अप्रोक्स अच्छे कॉलेज आपको मिल जाते हैं। कैट में टॉप के भी स्कूल से ये सब, है ना, 50 टॉप बी स्कूल्स आप टारगेट कर सकते हो। इसलिए कैट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉलेज इसी के थ्रू मिलते हैं। देन अगर हम बात करें जेड की, ठीक है, तो जेड से तो मेन एक्सेल आ रही हो गया, है ना, जमशेदपुर दिल्ली। इसके बाद कैट से, जेड से भी केजे सोमैया ले लेता है, एसपी जैन ले लेता है, इरमा ले लेता है, आजकल आईएमटी गाजियाबाद लेने लगा। ठीक है, तो जेड का स्कोर भी आजकल बहुत सारे कॉलेज एक्सेप्ट करने लगे हैं। तो सिर्फ जरूरी नहीं कि हम एक्सेल आर आई के लिए ही दें। जेड का स्कोर मैंने जैसा कहता है, इरमा, एसपी जैन, केजे सोमैया, जिम,
जैसे बहुत सारे कॉलेज इसका स्कोर एक्सेप्ट करने लगे। ठीक है, सेट के बाद अगर आप बात करो स्नैप की, तो स्नैप तो मेरे ख्याल से 2 ही कॉलेज इसके लिए देना चाहिए, एसआईबीएम और एससीएमएचआरडी के लिए। ठीक है, फिर एनमेट की बात करें, तो एनमेट तो नार्सी मुंजी के लिए ही दिया जाता है, मुंबई कैंपस के लिए, प्लस केजे सोमैया नार्सी मुंजी का स्कोर भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो एनमेट भी आप इसके बाद प्रेफरेंस में रख सकते हो। ठीक है, फिर आता है हमारे को, अगर हम बात करें सीमेट। सीमेट में एक चीज ध्यान रखना, सीमेट तो महाराष्ट्र के बच्चों के लिए एकदम कैट इक्विवेलेंट एग्जाम ही होता है, वो बहुत शिद्दत से इसको देते हैं सीमेट और महाराष्ट्र सीईटी को, है ना, क्योंकि महाराष्ट्र सीईटी सीमेट के थ्रू आपको जेबीआईएमएस भी मिल जाता है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र के जो अच्छे-अच्छे कॉलेजेस जैसे हैं, लाइक केजे सोमैया मिल जाएगा, जिम मिल जाएगा, वेलेंकर मिल जाएगा, है ना? इनके थ्रू आपको वो सब कॉलेज मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, कैट के अलावा ये फिर जितने भी एग्ज़ाम हैं, इसमें आपको टॉप ही करना पड़ेगा इन कॉलेजेस में जाने के लिए। कैट में फिर भी आपके 90 प्लस परसेंटाइल में इन जो बाकी कॉलेजेस की बात की थी, उनमें से कुछ मिल सकता है। बाकी में तो फिर आपको टॉप करना ही पड़ेगा। इन सब के बाद फिर एसआरसीसी जो आता है, एसआरसीसी जैसा कि आपको पता ही है कि वो डीयू के लिए होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इनके रजिस्ट्रेशन डेट कब आएगी, है ना? अब हम बात करते हैं इनके रजिस्ट्रेशन कब से चालू होंगे। ठीक है, और एग्जाम डेट क्या होगी। ठीक है, और पैटर्न। ठीक है, ध्यान से सब कुछ देख लेना। अब जैसे कैट की बात करें, कैट के रजिस्ट्रेशन आपके अगस्त से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगस्त सितंबर मिड तक रहता है इसका रजिस्ट्रेशन। एग्जाम इसका 30 नवंबर को होता है। इस बार इन्हें नवंबर लास्ट संडे होता है, तो इस बार 30 नवंबर की डेट आ रही। आई एम कोझिकोड इसको करवा रहा है ना। पैटर्न कैट में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होगा आपका वर्बल एबिलिटी, दूसरा होगा डीआईएलआर, और तीसरा इसमें होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। ठीक है बच्चों, तीनों में आपको 40-40 मिनट्स फिक्स मिलते हैं, आप सेक्शन स्विच नहीं कर सकते। ठीक है, मार्किंग स्कीम इसमें +3 -1 होती है। ठीक है, और टीटा टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सही करोगे तो +3 मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देन हम जेड की बात करें, तो जेड के भी लास्ट ईयर जुलाई करीब में ही फॉर्म आ गए थे। तो जेड तो आप जुलाई से जब भी फॉर्म आए दिसंबर तक आप फिल कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम इस बार जो उम्मीद है वो 4 जून को होगा, यानी जनवरी, सॉरी, जनवरी फर्स्ट संडे होता है ये, तो 4 जन को आप मान के चल लो, है ना, 26। इसमें जो सेक्शन होते हैं, वर्ब वीएआरसी का एक सेक्शन होगा, देन डिसीजन मेकिंग होता है, क्वांट होता है। इन 3 सेक्शन के ये आपको 170 मिनट्स देता है। इसके बाद 10 मिनट का जीके होता है। ठीक है, वो अलग से उसका इंटरव्यू में ही वो काउंटिंग करते हैं, नॉर्मल बाकी कॉलेज इसको काउंट नहीं करते, सिर्फ इन 3 सेक्शन को काउंट करते हैं। ठीक है, इसमें मार्किंग स्कीम +1 और -0.25 होती है। जेड इकलौता ऐसा एग्जाम है जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन पे भी नेगेटिव मार्किंग करता है। तो इसमें क्या होता है, 8 क्वेश्चंस तक तो आप छोड़ सकते हो बिंदास, लेकिन जैसे ही 9th क्वेश्चन छोड़ोगे तो फिर आपकी -0.1 कट होगा पर क्वेश्चन। ठीक है, ये जेड में ध्यान रखना। जेड के बाद अगर मैं बात करूं, तो हम स्नैप की बात करते हैं। स्नैप के फॉर्म भी आने में ही होंगे, है ना, अगस्त से नवंबर तक के बीच में इसके फॉर्म आप आएगा, रजिस्ट्रेशन इसी रेंज में आएगी। इसकी जो एग्जाम की डेट है, अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, 8, 15 और 21 दिसंबर को होगा। ठीक है, 60 मिनट का पेपर होता है, छोटू सा ये, है ना, इसमें ये सारे सेक्शन पूछ लेते हैं। ठीक है, 60 मिनट्स का ये पेपर होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश होगा जिसके 15 क्वेश्चन आएंगे, डीआईडीएस क्वांट के 20 क्वेश्चन, और एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस। इसमें भी +1 और -0.25 होता है। ठीक है, फिर हम एनमेट की बात करें, एनमेट की भी इसी रेंज में फॉर्म आते हैं, जिसमें आप रिटेक भी ले सकते हो। ठीक है, तो इसका एग्जाम आप
अक्टूबर नवंबर तक में दे सकते हो, अपने हिसाब से डेट ले लेना, रिटेक की भी डेट ले सकते हो, ठीक है। एनमेट में क्या होता है कि जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन देख लो, लैंग्वेज स्किल्स होता है, क्वांटिटेटिव स्किल्स होता है, ठीक है, और एलआर होता है। लैंग्वेज स्किल के इन तीनों के यानी 36 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 2 आवर्स का पेपर होगा, ठीक है। ये भी 2 आवर्स का पेपर होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, +3 मार्क्स मिलता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसमें एक चीज होती है कि डिफाइंड इसमें सेक्शन का ऑर्डर रहता है, मतलब आप जो सेक्शन का ऑर्डर एग्जाम शुरू होने के पहले चूज करोगे, जैसे हमें पहले क्वांट देना है फिर एलआर फिर लैंग्वेज, या पहले लैंग्वेज फिर एलआर फिर क्वांट, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसी ऑर्डर में पेपर होगा, और हर सेक्शन का फिक्स एक टाइम होता है, जैसे लैंग्वेज का 28 मिनट्स होता है, क्वांट का 52 मिनट्स होता है, लॉजिकल का 40 मिनट्स होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सीमेट की। सीमेट इस बार जल्दी हो गया था, जनवरी लास्ट संडे, तो आप मान के चलो जन लास्ट संडे को ये होगा, है ना, 26 में, ठीक है। इसके फॉर्म आपके अभी आ जाते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास आ जाएंगे, नवंबर दिसंबर आप मान लो। इसमें टोटल 5 सेक्शन होते हैं, यानी क्वांट, वर्बल, एलआर, ठीक है, जनरल अवेयरनेस, और इसमें एक होता है फिर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो उन सबका पेपर होगा, सब में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे 5 सेक्शन रहेंगे, तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 3 आवर्स में करने रहते हैं, +4 - 1 इसमें मार्किंग स्कीम रहती है, ठीक है। महाराष्ट्र सीईटी की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सीईटी में 150 क्वेश्चन होते हैं, है ना, 150 क्वेश्चंस होते हैं। इसका फॉर्म भी आपका अभी बता देता हूँ कब आता है इसका फॉर्म, मार्च अप्रैल में आएगा अगले साल, बहुत लेट होता है, मई जून में एग्जाम होगा। 150 क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। वीएआरसी के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के 75, एनालिटिकल रीजनिंग के 25, क्वांट के 50, ठीक है। इसका लेवल बहुत लो होता है, लेकिन हाँ बैंक टाइप की एलआर पूछता है, वो देख लेना एक बार। और एसआरसीसी ने इसी बार अपना पैटर्न चेंज किया था, तो एसआरसीसी जो है, एसआरसीसी का फॉर्म आपका जनवरी फरवरी के आसपास आएगा, एग्जाम आपका फेब एंड में होगा। और इस बार पैटर्न चेंज किया था, तो इस बार क्या हुआ था, सेक्शन जो थे वो 4 ही थे, इंग्लिश, है ना, फिर क्वांट, एलआर और जीके, ठीक है। 25 क्वेश्चन पर सेक्शन थे, टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। इसके पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते थे एसआरसीसी में, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने आपको सारे एग्जाम का एक आइडिया दे दिया कि कौन से एग्जाम में क्या होता है, कौन कौन से कॉलेजेस उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग फ्री टॉपिक व टेस्ट सीरीज के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।